नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं दुनिया की छत पर और जानते हैं एशिया के ताज यानी हमारे शानदार हिमालय के कुछ रहस्यों के बारे में। ये सिर्फ पत्थर और बर्फ के पहाड़ नहीं है, ये तो एक जीती जागती कहानी है। तो आइए इस कहानी को जरा करीब से समझते हैं। कभी सोचा है कि हिमालय ये नाम इतना खूबसूरत क्यों लगता है? दरअसल ये संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम जिसका मतलब है बर्फ और आलय यानी घर। तो हिमालय का सीधा सा मतलब हुआ बर्फ का घर। कितना सटीक और शानदार नाम है ना? लेकिन ये सिर्फ नाम से ही महान नहीं है। जरा इसके आकार का अंदाजा लगाइए। ये पर्वत श्रृंखला पूरे 2400 किलोमीटर तक फैली हुई है। और कमाल की बात यह है कि ये दुनिया की सबसे ऊंची होने के साथ साथ सबसे नई यानी सबसे यंग फोल्ड माउंटेन रेंज भी है। इसका मतलब ये आज भी बढ़ रही है, जो इसे और भी ज्यादा खास बना देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना विशाल, इतना बड़ा पहाड़ बना तो बना कैसे? इसकी जो कहानी है ना, वो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है। तो चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं और करोड़ों साल पीछे चलते हैं इसके जन्म की कहानी जानने के लिए। जरा कल्पना कीजिए, आज से कोई 5 करोड़ साल पहले भारतीय जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसे हम इंडियन प्लेट कहते हैं, वो उत्तर की तरफ बढ़ते बढ़ते यूरेशियन प्लेट से जा टकराया। ये कोई छोटी मोटी टक्कर नहीं थी, ये एक जबरदस्त महाटक्कर थी, जिससे जमीन की परतें ऊपर उठ गईं और हिमालय का जन्म हुआ। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये टक्कर आज भी जारी है, धीमी गति से, और इसीलिए इस पूरे इलाके में इतने भूकंप आते हैं। अब देखिए, हिमालय इतना विशाल और जटिल है कि इसे एक बार में समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए ज्योग्राफर्स ने इसे मुख्य रूप से 2 तरीकों से बांटा है। आइए इन दोनों तरीकों को एक-एक करके देखते हैं। तो पहला तरीका है नदियों के हिसाब से, पश्चिम से पूरब की ओर। सबसे पहले सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो हिस्सा है उसे कहते हैं पंजाब हिमालय। फिर थोड़ा आगे बढ़ें तो सतलुज और काली नदी के बीच आता है कुमाऊं हिमालय। उसके बाद काली और तीस्ता नदी के बीच पड़ता है नेपाल हिमालय, और एकदम पूरब में तीस्ता और दिहांग नदी के बीच का हिस्सा असम हिमालय कहलाता है। अच्छा, अब देखते हैं दूसरा तरीका, जो है ऊंचाई के हिसाब से। इसको ऐसे समझिए जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर चढ़ाई कर रहे हैं। सबसे निचली जो रेंज है वो है शिवालिक। यहाँ देहरादून जैसी खूबसूरत दून घाटियां मिलती हैं। इससे थोड़ा और ऊपर जाएं तो आता है हिमाचल रेंज, जहाँ शिमला और मनाली जैसे हमारे पसंदीदा हिल स्टेशंस बसे हैं। और फिर सबसे ऊपर है हिमाद्री यानी ग्रेटर हिमालय, जो औसतन 6000 मीटर से भी ऊंचा है और साल भर बर्फ की चादर ओढ़े रहता है। और इसी हिमाद्री में मिलते हैं दुनिया के शहंशाह, जी हाँ, दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां, जैसे कि माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की छत है। फिर है K2, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, और कंचनजंगा जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये सिर्फ पहाड़ों के नाम नहीं हैं, ये अपने आप में लेजेंड्स हैं। तो अब तक हमने ये तो जान लिया कि हिमालय बना कैसे और ये कितना विशाल है। लेकिन इसकी असली अहमियत सिर्फ इसकी ऊंचाई में नहीं है, ये करोड़ों करोड़ लोगों की जिंदगी की लाइफलाइन है, उनकी जिंदगी का आधार है। चलिए समझते हैं कैसे। हिमालय को एक और नाम से जाना जाता है, एशिया का वाटर टावर। ये एक बहुत पावरफुल नाम है ना? पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है। ये पूरे एशिया की प्यास बुझाता है। ये एशिया का पानी का खजाना है। सोचिए जरा, हमारी पवित्र गंगा, यमुना और विशाल ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां कहाँ से निकलती हैं? यहीं हिमालय से। ये हमारे मानसून के पैटर्न को तय करता है, साइबेरिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोककर हमें बचाता है और एक प्राकृतिक सीमा बनाकर हमारी रक्षा भी करता है। सच कहूं तो इसकी अहमियत को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। चलिए इस सफर के आखिर में कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो शायद आपको हैरान कर देंगी। क्या होगा अगर मैं कहूं कि हिमालय एक जीवित पर्वत है? चलिए जानते हैं क्यों। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। हिमालय आज भी ऊंचा हो रहा है। हर साल इसकी ऊंचाई लगभग 5 मिलीमीटर बढ़ जाती है। इसका मतलब ये कोई बेजान पत्थर का ढेर नहीं है, ये लगातार बदल रहा है, बढ़ रहा है, ये जिंदा है। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आज से लाखों साल बाद ये लगातार बढ़ता हुआ पहाड़ आखिर कैसा दिखेगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति की ताकत कितनी बड़ी है और हम उसके सामने कितने छोटे हैं।
इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।